पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार की रात चीनी सैनिकों द्वारा की गई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के अलावा 76 सैनिक घायल भी हुए थे। इनमें से 18 जवानों की हालत स्थिर बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में सेना के सूत्रों से दावा किया गया है कि 20 जवानों के शहीद होने की खबर 16 जून को ही दे दी गई थी, लेकिन सेना के घायल जवानों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। भारतीय सीमा में चीन की घुसपैठ और झड़प के बारे में देश को पूरी जानकारी नहीं देने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे ही आरोप जवानों के लापता होने के बारे में भी लगते रहे हैं। अब तक किसी भारतीय सैनिक के लापता नहीं होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन चीन ने गुरुवार की शाम को बंधक बनाए गए 10 भारतीय सैनिकों को रिहा किया। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद ये पहली बार है कि चीन ने भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया था। हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की इस घटना से एक दिन पहले अपने पिता के साथ अंतिम बार बातचीत हुई थी, जिसका अंश एक अंग्रेजी दैनिक ने प्रकाशित किया। प्रकाशित खबर में बताया गया कि संतोष बाबू के अभिभावकों द्वारा सीमा पर स्थिति के बारे में पूछने पर शहीद कर्नल ने कथित तौर पर केवल इतना कहा, जो वास्तविकता है और जो न्यूज़ चैनल के जरिए वे जान रहे हैं उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। संतोष बाबू अगली रात को शहीद हो गए। चीन के साथ लगभग 1.5 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। 15 जून को चीन के सैनिकों द्वारा प्रारंभ हुई झड़प हिंसक कार्रवाई में बदल गई। इस दौरान रक्षा मंत्री और सेना के जिम्मेदार लोगों की तरफ से देश को यही भरोसा दिलाया जाता रहा कि तनाव खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। पीएम मोदी ने इस संबंध में कभी कुछ नहीं कहा। चीन और पाकिस्तान के साथ अब तक हुई लड़ाइयों का अनुभव यही रहा है कि नागरिक एक स्थिति के बाद सरकार आधारित स्रोत को पूरी तरह से अविश्वसनीय मानने लगते हैं। सही सूचनाओं के लिए बाहरी स्रोतों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। जिस जमाने में टीवी और इंटरनेट नहीं थे, लोग युद्ध की हकीकत जानने के लिए आकाशवाणी पर भरोसा करने के बजाय रेडियो बीबीसी पर कान लगाए रहते थे। और अब तो जमाना सैटेलाइट का है। लद्दाख सीमा पर जो कुछ भी हुआ उसे लेकर जितनी जानकारी हमें है, उससे कहीं ज्यादा उन विदेशी सत्ताओं को होगी जो हमारी हर गतिविधि पर नजरें टिकाए रहती है। यहाँ दिक्कत सिर्फ इस बात को लेकर नहीं कि पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर पैदा होने वाले तनाव को बहुत बड़े स्तर पर और चीन के साथ उसे उतना ही छोटा करके दिखाया जाता है, बल्कि कोरोना का इलाज, मरने वालों की संख्या, चिकित्सा की सुविधाओं की हकीकत, अस्पतालों में बिस्तर, वॉलंटियरों, मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, इन सब को लेकर नागरिकों का सरकारों और व्यवस्थाओं से यकीन केवल इसलिए उठता जा रहा है क्योंकि कोई भी ईमानदारी के साथ जानकारी देने को तैयार नहीं है या फिर जानबूझकर उसे अधिकृत नहीं किया गया है। यही कारण है कि 21 दिनों में समाप्त होने वाला कोरोना का युद्ध अब 3 महीने पूरा करने जा रहा है, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। चीन और पाकिस्तान के साथ अब तक हुई लड़ाइयों का अनुभव यही रहा है कि नागरिक एक स्थिति के बाद सरकार आधारित स्रोत को पूरी तरह से अविश्वसनीय मानने लगते हैं। सीमा पर तनाव और कोरोना के इलाज को लेकर सरकार को आशंका हो सकती है कि जनता को सही जानकारी देने से भय और भगदड़ फैल जाएगा, पर उन मुद्दों का क्या जो पूरी तरह से अहिंसक हैं, जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था की असलियत क्यों नहीं बताई जा रही, बेरोजगारों की सही गिनती क्यों छुपाई जा रही है, प्रवासी मजदूरों के मरने वालों की तादाद और उनके कष्टों के लिए कौन जिम्मेदार है, किससे पूछा जाए, और ये भी कि पीएम केयर्स फंड में कितना धन कहां से आया और कहां जा रहा है। इन सब का हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा, ये सब कुछ जनता के जानकारी में क्यों नहीं रखा जा रहा। इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि देश के सामान्य नागरिकों को भी चाहिए। यहाँ किस्सा भेड़िया आया का नहीं बल्कि देश के हर एक मुद्दे पर भेड़िया तो गया के मुगालते में रखे जाने का है। चीन के साथ तनाव के मामले में भी ऐसा ही किया गया। मोदी सरकार अगर अपने ही नागरिकों की ईमानदारी और संवेदनशीलता पर यकीन नहीं करेगी तो फिर लोग भी सिर्फ अपनी जरूरतों के सस्ते सामान के लिए नहीं बल्कि जानकारियों के लिए भी विदेशी ठिकानों की तरफ ताकते रहेंगे। इस समय सबसे बड़ा सवाल नागरिकों के प्रति सरकार के विश्वसनीय बनने का है। संदेह के घेरे में नागरिकों का राष्ट्र प्रेम नहीं बल्कि हमारे नायकों का सत्ता प्रेम है। रुबान सारी, ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद न्यूज, दिल्ली।